आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती है मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूँ करासी साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं करासी साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मंजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूं। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी करासी साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ जी, कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना। जाओ, जाकर जासूसी करो और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास। क्या ये तुर्कों का बदसूरत लिबास तुम्हें अच्छा लगने लगा है पोइना? नहीं, बल्कि मैं इस लिबास में खुद को एक मुख्तलिफ इंसान महसूस कर रही हूँ। तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाएगा। मेरी नन्ही शहजादी। ये तुम्हारी वालिदा का है। मेरी नन्ही परी अपना इंतकाम लेने चली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल फातिमा का एतमाद जीतकर काई कबीले में दाखिल होना है तुम्हें, और अपनी वालिदा की कातिल बाला को कत्ल करोगी। जरूर करूंगी। उस्मान जंग में ना मरा तो क्या होगा अगर कबीले वापस आ गया? उस्मान अगर वो कबीले आ भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा बाला को किसने कत्ल किया। उसे इस तरह देखकर आधी मौत तो वो खुद मर जाएगा, और जो बाकी जान रह जाएगी
उससे तुम नहीं। वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनके खानदान को तुम तबाह करोगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे खानदान को तबाह किया गया। अपनी वालिदा और अपने बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। जिसे कल अपने साथ ले गई थी सोफिया, क्या उसका चेहरा देखा था? वो कौन था? नहीं उस्मान, हम नहीं जानते कि ऐसा कौन है जो सोफिया के लिए अहम है, यानी ऐसा कोई है जिसकी उसे परवाह है। सोफिया का हम जिक्र कर रहे हैं। वो एक शैतान है, उसमें कोई खैर खाही या हमदर्दी नहीं है। जिसे वो साथ ले गई जरूर कोई ऐसा है जो उसके लिए मुफीद है। जब मैंने उसे मुकम्मल घेर लिया था तो वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर उसने कुछ बताया नहीं। शायद ये भी कोई खेल हो। हाँ, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक कहा आपने। इसका मतलब करासी के साथ मिलकर फिर कुछ करें। हाँ, वो तो करेंगे, जरूर करेंगे, मगर वो करासी सरदार, उसकी वजह से हम जंग में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से खून रेजी होती है। अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे उस्मान। हम इस जाल से कैसे निकलेंगे? वो चाहे कितने ही मजबूत हो जाएं, उनका इत्तेहाद तोड़ने की हम ताकत रखते हैं। तुम दुआ करो कि बेगम खातून बेनकाब ना हो। तो अब बेगम खातून के लिए दुआ करने के दिन आ गए हैं लगता है। ये जिम्मेदारी है जो उसे दी गई है। सरोजा, क्या सारा काम मुकम्मल हो चुका है? लोहार अपना काम कर रहे हैं जनाब। ठीक है, हमारे लश्कर के करारगाह पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जैसा आपको। खैर तो है, किस बारे में सोच रहे हो? बताओगे नहीं मुझे? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त को याद करता हूं जब मैं आपके साथ लड़ने का ख्वाब देखता था। वो वक्त, और जब भी हम इकट्ठे लड़ते हैं मुझे बेहद खुशी होती बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो गई, कबीला बगैर सरदार के नहीं रहे। क्या मतलब बाबा? अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर बेटा कबीले की हिफाजत है। बयान सरदार कौन सी जंग लड़ेंगे? हाँ होशियार उस्मान सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बयान सरदार, बताइए क्या सब तैयार है? करारगाह की सारी तैयारियां मुकम्मल है? मुहाफिजों की जगह, खाना पकाने की जगह और तमाम सहूलियात कर दी गई हैं। जैसा आपने कहा था, तमाम तदाबीर वैसे ही की हैं हमने। गौंजा के हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आपने कहा था वालिदा, सब लोग मोहतात हैं। अच्छी बात है। आलगन, करारगाह में जाने वाले राशन और खाने वगैरह का सही तरह जायजा लिया गया है ना? हर चीज का अच्छी तरह जायजा ले लिया है, फिक्र मत करें। अच्छा। सिपाहियों, आपको मोहतात रहते हुए इस सामान को फौरी तौर पर करारगाह ले जाना है। चलें। जो हुक्म आपका बाला खातून। आ जाए, आ जाए। हमारे सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ है और हमें तिजारत पर ध्यान देना चाहिए। मामूल के हिसाब से दुकानों का मुआयना जारी रहेगा। तो मसला है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुल्ला हजरत उससे यूसुफ मांगते हैं, लेकिन फातिमा खातून पीछे की तरफ हट जाती हैं। तो मुल्ला हजरत